वक्ताओं से अपेक्षा रखता है कि किसी भी पार्टी का नाम हमारे मास संगठन के बैनर तले नहीं होना चाहिए। जो भी आप बात रखें अपनी विचारधारा को मानव होकर के रखें। किसी पार्टी का सदस्य अगर है भी तो भी यहाँ पार्टी की बात न करें। बस इतनी अपेक्षा आप लोगों से। आपके धैर्य की परीक्षा है कि आप कितना धैर्य धारण कर सकते हैं। आज ये भी देखना है मास संगठन के बैनर के तले कि आप कितना धैर्य धारण करते हुए अपनी बात को, मानवता की बात को रख सकते हैं। ये आपका परिचय है। धन्यवाद। दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण है के अनुसंधान करता तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन प्रणाम करता हूँ। केंद्रीय शासन प्रणाली के जनक, प्रथम शूद्र सम्राट, 16 महाजनपदों के विजेता महापदम के जी के चरणों में प्रणाम करता है। महात्मा गांधी के जीवनदाता, लाइट ऑफ एशिया की बात धारण करने वाले, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में प्रणाम करता है। मंच पर आसीन सभी राष्ट्रीय प्रांतीय जिला इकाई के पदाधिकारीगण एवं सम्मुख बैठे मास संगठन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थकगण, भाई बहनों, माता, बच्चों, सभी लोगों का जौनपुर जिला इकाई की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं तथा माइक की आवाज जहां तक जाती हो वहां तक के सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। विषय बड़ा मार्मिक है, समय बहुत कम। विषय बहुत ही मार्मिक है, समय बहुत कम है। आज विषय है प्रजातंत्र के स्तंभों की दशा और दिशा। अगर इस पर विचार किया जाए तो आज प्रजातंत्र में स्तंभों की दशा और संविधान की व्यवस्था और संविधान के द्वारा इस तरह से ऐसा लागू होता है। अगर संविधान और व्यवस्था को देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। कारण यह है हमारा संविधान तो इस तरह से है, हर परिस्थितियों में प्रासंगिक है। लेकिन संविधान जो है सही है, परंतु संविधान चलाने वाले लोग। विषय है प्रजातांत्रिक स्तंभों की। प्रजातंत्र में 4 स्तंभें हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। व्यवस्थापिका का काम है व्यवस्था देना और व्यवस्थापिका के अंतर्गत हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। क्या जाते हैं? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। शपथ ग्रहण के दिन हमने जो देखा है वह बिल्कुल स्पष्ट है। वे तो खाते कसम संविधान की है लेकिन काम करते हैं अपने विधान। खाते हैं संविधान की कसम, काम करते हैं अपने विधान की। और इसके साथ साथ ये व्यवस्थापिका की बात है और कार्यपालिका का काम है व्यवस्थापिका के लोग जिस तरह से काम को सुचारू रूप से करने के लिए नियम बनाएंगे उन नियमों के अनुसार जो है कार्यपालिका के लोगों का काम है करना। और न्यायपालिका का काम है व्यवस्थापिका के द्वारा दिए गए निर्देश कानून के मुताबिक कार्यपालिका काम कर रही है नहीं कर रही है इसकी समीक्षा करना। इन तीनों के कार्यकलाप को प्रजा के बीच में यानी जनता के बीच में प्रदर्शित करने का काम पत्रकारिता करती है यानी हमारी मीडिया करती है। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, न तो व्यवस्थापिका ही अपना उत्तरदायित्व दे रही है और न तो न्यायपालिका ही अपना काम कर रही है और न तो कार्यपालिका ही कर रही है और न तो पत्रकारिता ही कर रही है। चारों तरफ केवल व्यक्तिवाद है, शोषणवाद है, अराजकतावाद है। केवल अराजकतावाद है और व्यक्तिवाद है, स्वार्थपरता है। चारों तरफ केवल एक ही माध्यम है कि धनवाही का काम केवल होता है। धनवाही का काम ही केवल जो है हो रहा है, चाहे व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका के लोग हों या न्यायपालिका के लोग हों। जैसे व्यवस्थापिका का काम है विधानमंडल में पहुंचकर विधायकों का काम है कानून बनाना, लेकिन वे निधियां पास करते हैं और उसका काम करते हैं। सबसे प्रथम बात यह है कि निधियां नहीं होनी चाहिए।
हमारे देश में जो निधियों का प्रचलन है, निधि जो करते हैं, निधि का काम और उसका काम तो विकास का काम जो है विभाग के द्वारा होना चाहिए, लेकिन हमारे व्यवस्थापक ही वह काम करते हैं। और उसके साथ साथ जब व्यवस्थापक ही भ्रष्ट है तो उनके कार्यवाहक कितना सही है, कार्यपालिका कितना सही होगी। जहाँ तक कार्यपालिका नहीं सही है वहाँ पर कुछ नहीं होता है। इसीलिए जो है कहना है, नील गगन में जैसे सूरज चाँद चमकता है, धन्य वह मानव जो इतिहास बदलता है, धन्य वह मानव जो इतिहास बदलता है। विषय थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। मास संगठन का आविष्कार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक मास के जे शास्त्री जी ने इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए किया है। वह उद्देश्य क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर जी के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए कहा था। अम्बेडकर जी का सुझाव था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और उन्होंने अपने घोषणा भाषण में 25 नवंबर सन 1949 को अम्बेडकर जी ने अपनी चिंता जाहिर की थी कि हमको ऐसा लगता है कि एक बार हमारा देश अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, कहीं दोबारा न खो दे। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण यह है कि हमारे देश में जातियां हैं और जातियां आपस में फूट डालती हैं, और जब फूट डालती हैं, जिस देश में महात्मा बात होगी वह देश कभी भी संगठित नहीं रह सकता। इसलिए कि संगठित रहने के लिए समता की जरूरत है, न्याय की जरूरत है और बंधुता की जरूरत है, क्योंकि जहां समता, न्याय और बंधुता रहेगी वहीं अखंडता रहेगी। इसलिए जहां अखंडता